आज की कहानी बहुत ही भयावह है। सुनोगे तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। जूनागढ़ में रहने वाले एक शख्स की उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। बदसूरत महिला ने बॉडी को घर के आशिक में ही गा दिया। उसके अपीलटाइल सांख्यिकीय सिद्धांत बुनियादी ढांचे के लिए इसी तरह के संयंत्र का उपयोग किया जाता है। करीब 45 दिन तक उसने हत्या की जानकारी छुपाकर रखी। शुक्रवार 3 जुलाई को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बाथरूम से सुरेंद्र कुमार शर्मा 44 की बॉडी को निकाला। आरोपी महिला रूबी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी की है। अनिल शर्मा ने बताया कि 27 जून को शक होने पर वह अपनी मां को सुरेंद्र के घर से अपने साथ ले आए। इसके बाद उन्हें भरतपुर ले जाकर बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। मां के खाते में आने वाली पेंशन का पैसा रूबी ही खर्च करती थी। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे रूबी ने उन्हें फोन कर घर बुलाया। वहां बातचीत में उन्होंने सुरेंद्र के बारे में पूछा। पहले तो रूबी टालमटोल करती रही, फिर उसे समझाया कि रोने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई बात है तो मुझे सच बता दो। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। यह सुनकर रूबी भावुक हो गई। रूबी ने कहा कि सुरेंद्र ने फांसी लगा ली थी, वह घबरा गई थी, इसीलिए उसने शव को घर के बाथरूम की फर्श के नीचे दबा दिया। अनिल शर्मा ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और दोनों बच्चियों को लेकर अवधपुर स्थित अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी रूबी का फिर फोन आया। उसने बताया कि उसने बच्चियों को लेकर अवधपुरी स्थित अपने घर पहुंचने ही वाले थे। अनिल शर्मा ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और दोनों बच्चियों को लेकर अवधपुरी स्थित अपने घर पहुंचने ही वाले थे। उसने बताया कि इसे लेकर और झगड़ा करके कहीं चले गए हैं। जाते समय उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन बाद फोन करके बताएंगे कि वे कहाँ हैं। करीब 8 दिन रूबी जेठ के घर रही। 19 मई की शाम को रूबी ने फिर अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया। उसने कहा कि यहाँ उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए उसे भी बच्चों के पास ले जाया जाए। उसी रात अनिल उसे भी अपने घर ले आए। इसके बाद रूबी अपने दोनों बच्चों के साथ करीब 7-8 दिन तक वहीं रही। 26 मई को लापता होने की रिपोर्ट दी। इस दौरान सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला। अनिल शर्मा और परिवार के अन्य सदस्य लगातार रूबी से सुरेंद्र के बारे में पूछते रहे, लेकिन वह हर बार उन्हें अलग अलग बातें कहकर गुमराह करती रही। जब काफी तलाश के बाद भी सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला, तो 26 मई को अनिल शर्मा ने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा 44 आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की दहतौरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी साल 2010 में इटावा की रहने वाली रूबी से हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं। घर में सुरेंद्र, पत्नी रूबी, मां कमला और दोनों बेटियां रहती थीं। सुरेंद्र के पिता राधेश्याम शर्मा टीचर थे, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है। सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा ने बताया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। पड़ोस के लोग जब भी पति के बारे में पूछते थे, परेशान होने का नाटक करती थी। पूछने पर रोने भी लगती थी। अनिल ने बताया कि उन्हें उस पर शक हो रहा था, इसलिए मां को 27 जून को अपने घर ले गए थे। वहां से वे 29 जून को मां को भरतपुर ले गए। वहां बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका पेंशन खाता था। पेंशन को अपने घर करती है कि उनका देशपून का था। खाते का स्टेटमेंट निकलवाकर देखा तो पता चला कि सुरेंद्र के लापता होने के बाद भी रूबी लगातार पेटीएम के माध्यम से मां के खाते से रुपए खर्च कर रही। सुरेंद्र की रूबी से 16 साल पहले शादी हुई थी। उनकी बड़ी बेटी 13 वर्षीय प्राची और छोटी 9 आला वर्षीय सिद्धि है। पड़ोसियों ने बताया कि हत्या की जानकारी होने पर बेटियां भी घर आ गई थीं। बड़ी बेटी बोल रही थी कि मां ने पापा को नहीं मारा, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब उनके सिर से पिता का साया हट गया और मां भी जेल जाएगी। ऐसे में वे किसके यूज कर पापा को नहीं मारा। बड़ी बेटी की मां ने पापा को नहीं मारा, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब उनके सिर से पिता का साया हट गया और मां भी जेल जाएगी। ऐसे में वे किसके लिए इसकार की सहारे रहेंगी। अभी दोनों ताऊ के घर में दादी के साथ ही रह रही है। शुरुआती प्रयास के बाद सुराग न मिलने पर पुलिस तो शांत हो गई। ऐसे में युवक के बड़े भाई ने खुद ही साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। मां की पेंशन के खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो उनका शक और गहरा गया। इसके बाद हत्यारोपित सवालों में फंसती गई और शुक्रवार को उसने घटना स्वीकार कर ली।
नींद की गोली खाता था सुरेंद्र। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र नींद की गोलियां खाता था। रूबी ने 18 मई को उसे खीर में मिलाकर नींद की 16 से 20 गोलियां दी थीं। उसकी मौत होने पर वह उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले गई। बाथरूम में इंडियन सीट लगी थी जो फर्श से ऊंची थी। उसने करीब 6 इंच फर्श को खोदकर कोने में ही सीट के पास शव को डाल दिया। यह पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा उपदेश है कि किसी को परेशान नहीं करना है, बस जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।